प्रश्न है, बाबा आप इतनी कथा सुंदर कहते हैं, ये खंडन मंडन पर अपना समय क्यों बर्बाद करते हैं? खंडन मंडन पर अपना समय क्यों बर्बाद करता हूं? क्योंकि तुम्हारा समय बचाया जा सके। जिन रूढ़िवादी परंपराओं में, जिन नासमझियों में, जिन बेवकूफियों में, गलत मान्यताओं में तुम उलझे हुए हो, मैं देख रहा हूं, तुम नहीं देख रहे हो। उसमें तुम इतना वक्त बर्बाद कर देते हो कि मुझसे देखा नहीं जाता। खंडन मंडन मैं करता नहीं, खंडन मंडन हो जाता है। कितना वक्त बर्बाद किया आपने, और उस वक्त के बर्बाद करने के जिम्मेवार वो लोग जो अपने स्वार्थ के लिए अच्छी अच्छी कहानियां सुना के आपका वक्त बर्बाद करते हैं, शक्ति बर्बाद करते हैं। आपका वक्त बच जाए, इसलिए मैं अपना वक्त बर्बाद तो नहीं करता। मेरे पास कोई वक्त है ही नहीं। मैं पहले दिन से ही बोल रहा हूं, वक्त बहुत कम है। सही पूछो तो मेरे पास वक्त है ही नहीं। ये बोनस है आपकी दुआओं का, जो आप नहा लेते हो इस शीतलता में, जो आप आनंद की फुहारों को छू लेते हो, बरसने देते हो हृदय स्थली में, जो आप इस उपवन की सुगंधी का पान करते हो, जो शीतल हवाएं चलती हैं प्रेम की, उसमें आप थोड़ी देर के लिए इस कष्टपूर्ण संसार से मुक्त हो जाते हो। वो वक्त बच जाए। मेरे पास तो कोई वक्त खराब होता नहीं। मेरा वक्त बीत गया, कब का बीत गया। अब खराब होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि मेरे पास वक्त है ही नहीं। अब तो एक बोनस है, ईश्वरीय प्रदत्त बोनस, आपकी प्रगाढ़ आत्माओं से उठी हुई आशीर्वाद की लहरें। आप ठगे ना जाओ। आप इन सुंदर मुखड़ों को देखकर लुट ना जाओ। पैसा लूटे, कोई हर्ज नहीं, लेकिन जब आपकी आत्मा का चैन लूटता है तो मुझे तकलीफ होती है। इन्होंने तुम्हारी आत्मा का चैन लूट लिया, तुम्हें विसंगतियों से भर के, दुविधाओं से भर के, गलत गलत मनगढ़ंत कहानियों को थोप के, तुम्हारे भीतर विषमताएं पैदा कर दी, असमानताएं पैदा कर दी। तुम दो चित्त के नहीं हो, तुम मल्टी माइंडेड हो गए हो। कोई कोई कहानी सुना रहा है,
कोई कोई कहानी सुना रहा है। यहां कोई कबीर आज मुझे नजर नहीं आता, यहां कोई नानक आज मुझे नजर नहीं आता। कोई बुद्ध, कोई महावीर, जो आपको ज्ञान तो देते हैं, लेकिन आपसे मांगते कुछ नहीं। आपका वक्त खराब होता है क्योंकि आपका वक्त कीमती है, मेरे वक्त की कोई कीमत नहीं। मैं आजाद हूं, आजाद आसमान में उड़ता हुआ परिंदा, मेरे पंख खुले हुए हैं और मैं चाहता हूं कि आपके पंख भी खुल जाएं, आप भी इन आसमान की सुंदर ऊंचाइयों में अपने पर फहरा सको, आप भी आसमान में उड़ने का आनंद मान सको। मैं वक्त खराब नहीं करता मेरा, मैं तुम्हारा वक्त बचाता हूं। मैंने बार बार कहा, प्रत्येक व्यक्ति की तमन्ना होती है सुखी होने की, दुखी भला कौन होना चाहता है। घर से तो खुशी की तलाश में ही चलता है, घर से तो हम चले थे खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे वो ही साथ हो लिए, ये पंगत लगाए बैठे लोग तुम्हें प्रलोभन देते हैं और अपने जाल में फंसा लेते हैं। मैं आपका समय बचा रहा हूं कि आप उलझना मत, आप उलझ मत जाना, आप इनकी सुंदर सुंदर कहानियों में इनके चेहरे देखकर लुट मत जाना। आपका वक्त बच जाए। फुर्सत के पल आप रोज कहते हो बाबा, क्या करें, काम बहुत करना पड़ता, दायित्व बहुत हैं, कर्तव्य निभाने हैं, पेट रोज मांगता, परिवार रोज मांगता, माँ बाप की दवा बूटी चाहिए, बच्चों की पढ़ने की फीस चाहिए, सभी कुछ तो चाहिए ना। क्या करें बाबा, वक्त नहीं बचता। फुर्सत के क्षण आप कहते हो पैदा करो, फुर्सत मिलती नहीं। हमें फुर्सत नहीं मिलती कभी आंसू बहाने से। कई गम दूर जा बैठे तेरे एक पास आने से। यही आपको समझा रहा हूं कि इन फुर्सत के लम्हों को बढ़ाकर पैदा करके कई गम दूर जा बैठे तेरे एक पास आने से। उसके करीब आ जाओ। हमारे ऋषियों ने एक शब्द खोजा था, उपवास। उपवास का शब्द था अर्थ कि आप अपनी आत्मा के समीप बैठ जाओ, आप उस ठंडक के करीब आ जाओ ताकि तप्त हृदय को शांति मिल जाए। लेकिन आप सदा ही
शब्दों को तरोड़ लेते हो, मरोड़ लेते हो और अर्थ का अनर्थ कर देते हो। आपने व्रत रखने शुरू कर दिए। उपवास का अर्थ आपको किसी मूर्ख ने समझा दिया होगा कि भूखों मरने का नाम उपवास है। उपवास का अर्थ होता है अपनी आत्मा के पास वास करना। जहां आपकी आत्मा विराजमान है उसके पास जाके टिक जाना, उसकी संगत करना, इसे ही सत्संग भी कहते हैं। लेकिन आप कहां सत्संग करते हो? आप तो गीत गुनगुनाते हो, ढोलकी, छैने, हारमोनियम, बाजे, चिमटे। सत्संग नहीं होता जी। जो संग आपको अपनी आत्मा के पास न ले जाए, उस सत्य के करीब न ले जाए, वो सत्संग नहीं होता। सत्संग होता है जो विधि या अविधि आपको अपनी आत्मा के करीब जाके बैठा दे और आप रोज सत्संग करते हो। और सत्संग कभी भी नहीं होता। ध्यान रखना, जिस दिन सत्संग हो गया उस दिन दूसरी बार सत्संग तुम्हारे लिए फुर्सत के क्षण पैदा कर सकूं, इसीलिए मैं खंडन मंडन करता हूं। मैं देख रहा हूं बर्बादें गुलस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम में गुलस्तां क्या होगा? ये गुलस्तां बच जाए किसी तरह। इस गुलस्तां के भीतर सुंदर सुंदर फूल लगने शुरू हो जाएं। सुंदर सुंदर फलों की महक से सुभायमान हो, सुगंधमान हो। मेरा प्रयास कुल इतना ही है। या समझिए कि ईश्वर मुझसे इतना काम ही लेना चाहते। वो परम सत्ता, वो विराट सत्ता, जब से उसके हाथ में डोर छोड़ी है अपने जीवन की, या समझिए कि उसने मेरे जीवन की डोर थामी है, तब से मेरा समय खत्म हो गया। मुझे कुछ नहीं करना है और मैं यही कहता हूं कि आप भी इन अज्ञात लम्हों में प्रवेश कीजिए। पहले फुर्सत के लम्हे पैदा कीजिए, फिर उन फुर्सत के लम्हों के भीतर अपने भीतर की सुगंधी को तराश कीजिए। आप सुबह उठते हो, नित्यादि कर्मों से निवृत्त होकर अपने काम धाम करते हो, स्वादिष्ट पदार्थ खा लेते हो। परमात्मा ने टेस्ट बड्स कई तरह के लगा रखे हैं और आप उन टेस्ट बड्स का सहारा लेके संतुष्ट हो जाते हो। बस काफी है। सुंदर वस्तुओं को पान कर लिया, बेसुधी के लिए, बेहोशी के लिए कहूंगा, शराब पी ली, रात्रि को स्त्री के साथ अंतरंग संबंधों में चले गए। मुझे एक मित्र का फोन आया, बाबा मैं बहुत भारी महसूस करता हूं और इतना भारी महसूस करता हूं अपने आप को, लेकिन जैसे ही मैं स्त्री के अंतरंग संबंधों में चला जाता हूं, मैं निर्भर हो जाता हूं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है आपकी बात।
आपके सिर पे जो टोकरा रखा है, जिसे आप भार कहते हैं, ईंटों का, ढेलों का, मिट्टी का, रेते का, गंदगी का, मैले का, वो भार आप फेंक देते हो और आपको पता नहीं होता कि इस बट्ठल में तो अनमोल्य हीरे थे। वो हीरों को बखरा के आप भार मुक्त हो जाते हो। होते रहिए, कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता आपको। आप इसको ओज बनाने की तरफ कोई भी प्रयास मत कीजिए। आप बस इस भरे हुए बट्ठल के हीरों को फेंक दीजिए। रोज फेंकते हो आप और भार मुक्त हो जाते हो। निद्रा अच्छी आ जाती है, रिलैक्स हो जाते हो। बस ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको कोई जूता काट रहा है, बाजार में लहू लुहान हो गए हो पांव आपके, और आप घर पे आके उन जूतों को उतार देते हो और चैन की सांस लेते हो। खुद ही ने डाला वो काटने वाला जूता और खुद ही उससे मुक्त होके बड़ा चैन अनुभव करते हो। एक पल की खुशी के लिए जीवन का वो अमूल्य तत्व खजाना लुटा देता है। मैं क्यों खंडन मंडन करता हूं? मैं खंडन मंडन करता हूं, क्यों वक्त बर्बाद करता हूं? आपकी दृष्टि में बर्बाद करता हूं, लेकिन मेरे पास वक्त ही नहीं जो मैं बर्बाद करूं। ये वक्त उसका है, वो बर्बाद करे या सार्थक करे, उसकी मर्जी। जब डोर उसके हाथ में तो जैसे नचाए। नाचूंगा ऐसा नहीं, नाचना पड़ेगा ऐसा है। वो जो करवाना चाहे करना पड़ेगा, जो बुलवाना चाहे बोलना पड़ेगा। इतने सुंदर प्रवचन भाव विभोर कर देते हैं आपको। नहा जाते हो, अश्रुओं से स्नान कर लेते हो। पानी से तो रोज स्नान करते हो, लेकिन ये अश्रुओं का स्नान बड़ा कीमती स्नान, ये कभी कभी हो पाता है। तुम पत्थर हृदय हो, पिघल जाते हो, शुक्र है। और उन पत्थरों के भीतर से अश्क फूट पड़ते हैं और झरने फूट पड़ते हैं अश्कों के। धन्यभागी हो। जो क्षणिक आनंद तुमने इतना गवा के पाया, वो आप प्रवचनों के माध्यम से उससे एक अनंत गुना ज्यादा पा लेते हो। भाग्यशाली हो। बहुत से लोग तो ऐसा भी तो कुछ नहीं कर पाते। बहुत से लोग इनको हृदय में उतरने ही नहीं देते। बहुत से बॉडी गॉड अपनी बुद्धि में बैठा रखे। 8-8 गुरु जिसने बना लिए, वो कैसे गुजरने देगा उन गुरुओं से विरुद्ध की बातें अपने भीतर? वो सुरक्षा प्रहरी की तरह रक्षा करेंगे उसकी बुद्धि की, उसके हृदय की, कि कहीं कोई शब्द, फॉरेन मटेरियल बाहर से आके उनके हृदय में प्रवेश न करने पाए। वो रोकने के लिए मुस्तैद बैठे। तभी मैं कहता हूं, बर्बाद गुलस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है।
हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्ता क्या होगा। सोच ही सकते हो आप कि जब हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो गुलशन का हश्र क्या हुआ करता है। और बड़ी मुश्किल से आपको ये लम्हे मिलते हैं, ये भी ईश्वर की कृपा है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है कि मेरे में नूर नहीं है, कि मैं अभागन, कि मैं कलुषित मन और तन लिए, कलुषित चेहरे लिए फिर रही हूं। ये प्रभु से बेनती करती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से ये चैन के लम्हे, ये फुर्सत के लम्हे तुम्हें पैदा होते हैं, मिलते हैं। बस वो फुर्सत के लम्हे मैं पैदा कर सकूं, मैं बचा सकूं, यही प्रयास है। आप उन फुर्सत के लम्हों को बचाने की चेष्टा करें, बढ़ाने की चेष्टा करें, व्यर्थ में मत गंवाएं। जिम्मेवारियों को निभाते हुए फुर्सत के लम्हे पैदा करें। लेकिन मैं देखता हूं जो लोग कहते हैं फुर्सत के लम्हे नहीं है, उनको मैं ताश खेलते देखता हूं, जिसका कोई अर्थ नहीं। भला ताश खेलने में क्या अर्थ हो सकता है, लेकिन वो खेलते हैं और कहते हैं फुर्सत नहीं। हमें फुर्सत नहीं मिलती कभी आंसू बहाने से। कई गम दूर जा बैठे तेरे एक पास आने से, उसके पास बैठ जाओ जाकर। इसीलिए मैं आपका खंडन मंडन करता हूं, जो इन दुष्ट लोगों ने आपके मन के भीतर बैठा दिए हैं, गलत भ्रांतियां, गलत भावनाएं, गलत धारणा। आप वक्त को बचाओ, अपने कर्तव्य निभाओ और वक्त पैदा करो, फुर्सत पैदा करो। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए, एक दूसरे की आंख में आंख डालकर उन प्रेम के लम्हों में विचरण करते रहें, यही मेरी आकांक्षा है। आप भी इन लम्हों में बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए, इस स्थिति में ले आओ अपने मन को, ऐसी ही मेरी कामना है। धन्यवाद।